में आए जिस वक्त हमारा आंदोलन चल रहा था नवंबर 2022। मैं समझता हूँ कलेक्टर का जो एक अलग किस्म का होता है, और जब आप किसी इंडस्ट्री के उद्योग के जब हेड बन जाते हैं तो यहाँ पर तो वो कलेक्टर वाला सिस्टम तो है नहीं भाई। ये तो एक दुकान है, एक वाणिज्यिक संस्थान है। इस संस्थान को चलाने की एक विशेषता अधिकारी में होनी चाहिए, तभी एक संस्थान जो है अच्छी तरीके से चल सकता है। मुझे लग रहा है शायद ये साहब अपने कार्यकाल जब से IAS बने, शायद 2013 के बीच में है, जब से IAS बने हैं, शायद हड़ताल सबसे पहला जो इनका पड़ा है वो नवंबर 2022 में शायद पहली बार पड़ा होगा। हालांकि हमारी हड़ताल नहीं हुई थी, उस वक्त सरकार के निर्देशन पर हमको बाकायदे लिखित में दिया था भाई 1 महीने के अंदर जितने मुद्दे सरकार से संबंधित है सरकार हल कर देगी, और जो रोडवेज से संबंधित मुद्दे हैं उनको रोडवेज प्रबंधन हल कर देगा। और इनकी बात पर हमने भरोसा करके संयुक्त मोर्चे ने हमारा वो आंदोलन वापस लिया, तो वो हड़ताल भी देखी नहीं। अब दूसरा मौका ये आया है, तो जिस तरीके से हम शुरू से देख रहे हैं, शुरू से जिस वक्त हमारा 1 जुलाई 2023 को पिंक सिटी प्रेस क्लब में जब हमने पहला प्रदेश अधिवेशन किया था संयुक्त, उस वक्त से हमारे MD साहब लगातार रोजाना ऑर्डर निकाल रहे हैं। और अब तो कल तो इन्होंने ऑर्डर क्या निकाला, वो व्हाट्सएप मैसेज किया, किसी भी डिपो में चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन दिए, किसी भी डिपो में टेंट नहीं लगे, किसी भी डिपो में प्रोडक्शन नहीं हो, और किसी भी डिपो में लोग इकट्ठे नहीं। और अगर तुम्हारे कहने से नहीं माने तो आप स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस को इतला कराइए, फिर भी अगर नहीं माने तो FIR कराइए। ये इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर डाला है। इससे क्या समझ बाहर आ रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि इनको शायद एक तरीके से अनुभव बिल्कुल ही नहीं है ट्रेड यूनियन में क्या होता है। मैं केवल आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं डिटेल साहब को संबोधित हो रहा हूँ। अगर उनकी कोई एजेंसी, उनका कोई ऑफिसर मेरी बात को नोट कर रहा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि संयुक्त मोर्चे की आवाज हमारे डिटेल साहब को देखनी हो जाए। हमारी रोडवेज के मजदूरों की क्या है, जहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं उनको भी नहीं होगा, जहाँ पर पुराने लोग भी हैं उनको क्या मालूम। रोडवेज के कर्मचारियों के आंदोलन की इतिहास क्या है, रोडवेज के कर्मचारियों का आंदोलन कब से शुरू हुआ। रोडवेज 1960 से लेके 30 सितंबर 1964 तक तो ये राजस्थान सरकार इस रोडवेज को चलाती थी। राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग है, उसके अंतर्गत ये रोडवेज चलती थी। और 1 अक्टूबर 1964 से ये कॉरपोरेशन बनी। उसके बाद केवल 5 साल ही बीते थे, 1969, और वो तारीख क्या थी, 23 मई 1969 को रोडवेज के मजदूरों ने, और जब तो इतने संगठन नहीं होते थे, रोडवेज में केवल 2 संगठन होते थे, एतक होता था और इंटक होता था, और बाकी दूसरे संगठन उस वक्त बने नहीं। तो इन दोनों संगठनों ने विचार किया भाई राणावत पे कमीशन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को मिल गया है, रोडवेज को नहीं मिला, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। योजना बनी, हड़ताल करें। उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे ज्वाला प्रसाद शर्मा, वो कोई IAS नहीं थे, वो कांग्रेस के अजमेर से हारे हुए MLA थे, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बड़े जिद्दी थे, बड़े जिद्दी। उन्होंने कहा, यादव साहब उस वक्त हमारे लीडर थे 1969 के अंदर भी, यादव साहब को कहा ड्राइवर को जितनी तनख्वाह मिलती है सरकार में उससे 1 रुपया ज्यादा दे दूंगा, कंडक्टर को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे 1 रुपया ज्यादा दे दूंगा रोडवेज में, मैकेनिक को मिलती है उससे 1 रुपया ज्यादा दे दूंगा, और तुम्हारे जो अधिकारी हैं और ऑफिस का स्टाफ है उनको भी मैं 1 रुपया ज्यादा दे दूंगा, लेकिन रोडवेज में किसी भी सूरत में राणावत पे कमीशन लागू नहीं करूंगा। जिद समझ में आगे क्या, ये जिद कर ली, रोडवेज के कर्मचारियों ने जिद कर ली कि हम रोज लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, जब जब सरकार का ये वेतन आता है तब तक
ऑटोमेटिक रूप से रोडवेज कर्मचारियों का भी हो, इसलिए आपकी शर्त हमें मंजूर नहीं है। हम हड़ताल करेंगे और हमारी मांग है कि राणावत पे कमीशन रोडवेज के कर्मचारियों पर लागू हो। 23 मई 1969 जब केवल रोडवेज में 7 डिपो होते थे, जयपुर में केवल जयपुर डिपो होता था, एक अजमेर डिपो होता था, एक कोटा होता था, आबू रोड सिरोही होता था और एक गंगानगर होता था। ये 7 डिपो की रोडवेज थी। जब 23 मई 1969 की हड़ताल हुई और ये जो दफ्तर के सामने जहां हम मीटिंग कर रहे हैं, एक इन्होंने एक इतिहास बनाया था। उस वक्त एमडी नहीं होते थे, जनरल मैनेजर बोला जाता था उनको, महाप्रबंधक होते थे। एमडी तो 1982 में आके बने रोडवेज में, तो 1969 में जहां केवल महाप्रबंधक के अलावा उनके पीए जो होते हैं, पीए जो सबसे नजदीक रहते हैं ऑफिसर के, वो पीए भी सारे के सारे 23 मई 1969 की हड़ताल में शामिल थे। रोडवेज का एक भी बंदा, मुख्यालय का एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि उस 23 मई 1969 की हड़ताल में शामिल नहीं हो। ये इतिहास 1969 का मैं आपको बता रहा हूँ। आज का इतिहास क्या हो गया है आपको मालूम है? आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, सारे लोग हड़ताल पर रहे तो भी ये हड़ताल, तो भी ये काम पर आते हैं। खैर, उस हड़ताल का कोई फैसला नहीं हुआ। 1972 में 22 फरवरी 1972 से 22 मार्च 1972 30 दिन होते हैं पूरे, 30 दिन की हड़ताल। और उसमें एक मांग और जुड़ गई, राणावत पे कमीशन लागू किया जाए। और ये जो ज्वाला प्रसाद चेयरमैन है, जो हमारे कामों में अलग लगाता है, इसको यहाँ से इसका श्री मुक्त किया जाए, यहाँ से इसको भगाया जाए, यहाँ से इसका ट्रांसफर किया जाए। 30 दिन की हड़ताल हुई और फैसला हुआ कि राणावत पे कमीशन रोडवेज के कर्मचारियों पर लागू होगा। और राणावत पे कमीशन के बाद जितने भी पे कमीशन राजस्थान सरकार में आएंगे वो ऑटोमेटिक रूप से रोडवेज के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। ये आपकी 1972 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डिटेल साहब ये मेहरबानी करके नोट करिएगा, हमने कहां से लड़ाई शुरू की है। उसके बाद 1972 हो गया, आ गया 1985, एक दिन की हड़ताल, तारीख 5 फरवरी। हमारे जो वो गीता के उपदेश सुनाते थे जीपी पिलानिया साहब, उस वक्त के डीजी थे और हमारे चेयरमैन भी थे। केवल एक दिन की हड़ताल पर रेशमा लगाया। क्या लगाया? रेशमा। और परिणाम क्या हुआ? 7,000 लोगों को चार्जशीट दी गई केवल एक दिन की हड़ताल पर। 1200 लोगों को सस्पेंड किया गया, 500 लोगों को टर्मिनेट किया गया। ये सारा का सारा हुआ, जिसको हमने ये सारी कार्रवाई हाई कोर्ट में जाके और हाई कोर्ट से ये रुकवाई। किसी भी आदमी को जो सस्पेंड था उसको पूरी तनख्वाह से बहाल किया गया। जो आदमी रोडवेज की नौकरी से निकाल दिया गया था उसको वापस नौकरी पर हम लाए, और दूसरे जितनी भी कार्रवाई थी वो सारी की सारी खत्म हुई। और एक उसमें निकला क्या, जो आज की तारीख में ड्राइवर कंडक्टर को नाइट मिलती है, नाइट बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई? पहले से दुगनी तिगनी हो गई है। यह कहां से पैदा हुई? 585 की हड़ताल से। उसमें यह फैसला हुआ और 36 साल लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से हमने ये फैसला कराया। ये हमारा इतिहास है दोस्तों। हेलो। उसके बाद आ गया 1990। आप भूले नहीं होंगे, पुराने लोगों को जानकारी है। 1990 में 18 सितंबर तारीख है, 18 सितंबर 1990 से रोडवेज में फिर हड़ताल शुरू हुई और भैरू सिंह शेखावत होते थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट बुला के फैसला किया कि रोडवेज में जो संगठन है हड़ताल कराने वाले, इन संगठनों को मुझे खत्म करना है। ये राजनीतिक निर्णय था, लेकिन वो हड़ताल 17 सितंबर से लेके 28 नवंबर 1990 पूरे 72 दिन तक पूरे राजस्थान में एक भी गाड़ी कहीं पर वो चली नहीं। ये हमारे रोडवेज कर्मचारियों का इतिहास है डिटेल साहब। इस इतिहास को आप अपने दिमाग में रखना। खाली आपने एक ऑर्डर कर दिया, ये धरना नहीं लगाएंगे, ये प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हड़ताल नहीं होगी क्या? अरे ये धरना लगाना तो हमने अभी 2 साल से शुरू किया। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, 1969 की हड़ताल, 1972 की हड़ताल, 1985 की हड़ताल, 1990 की हड़ताल, 72 दिन की, हमने कभी भी धरना नहीं लगाया हड़ताल से पहले।
कभी भी धरना नहीं लगाया। हम सीधे हड़ताल में गए, लोगों से कंपेन किया, अपनी टीम बना के लोगों को समझाया और हड़ताल हुई। और उसके बाद भी हमने काफी हड़तालें की हैं, नेशनल कॉल पर भी हड़ताल की है। मैं कहना यह चाहता हूं डेनियल साहब, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता आपका सही नहीं है। जो रास्ता हमने अपनाया है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम गैर कानूनी तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारा आंदोलन संवैधानिक आंदोलन है। आपको जो नोटिस दिया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) के अंतर्गत जो हमने संविधान ने हमको दी है, उसके तहत आपको नोटिस दिया है। और आप जो अभी कार्य कर रहे हैं, आप धरना नहीं देंगे, आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। अरे ये रोडवेज का कर्मचारी तो हड़ताल करने में बिल्कुल ही क्या करना चाहिए, एकदम सिद्धस्त हो गया है। हड़ताल करना इनके बाएं हाथ का खेल है। आप मत होने दीजिए धरने, आपके धरने नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे हड़ताल तो मन से उठती है, हड़ताल तो मानसिक स्तर से होती है। और रोडवेज के कर्मचारियों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा है, आप अगर हमको गेट के ऊपर भी अगर इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर में इतना मानता है, इतनी समझ है कि आपके कहने के बावजूद भी एक भी गाड़ी कहीं से भी वो निकालेगा नहीं, मुकम्मल हड़ताल होगी। इस बात को डेनियल साहब आप नोट कर दीजिए। हमारा आज का ये कार्यक्रम, जैसा आपको मालूम है, सिंधी कैंप से शुरू होना था। मैंने बताया, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, नहीं केवल सिंधी कैंप, हर जगह हर डिपो में आ रही है खबरें, पुलिस आ गई है, ये नहीं धरना नहीं दे रही, हम लोगों को यही कह रहे हैं। अरे भाई, पुलिस से उठने की जरूरत नहीं, हमको दूसरी तरफ नहीं जाना, हमको हमारे आंदोलन की तरफ ध्यान रखना है। आप अपनी टीम बनाइए 5-5, 7-7 लोगों की, आप कंपेन कीजिए, ड्राइवर के पास जाइए, कंडक्टर के पास जाइए, ऑफिस के बाबू के पास जाइए, वर्कशॉप के मैकेनिक के पास जाइए, अधिकारियों से बात करिए। हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम रोडवेज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है क्या? रोडवेज बचेगी तो कुछ आगे हमारी समस्याओं का निदान होगा। हम लड़ रहे हैं जो लोग नौकरी में हैं और जिनकी नौकरी 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल की हुई है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो आंदोलन को अब ये एक तरीके से कमजोर करना चाहते हैं, जैसे इनके दिमाग में है, अगर धरना नहीं लगने देंगे तो शायद हड़ताल नहीं होगी। अरे भाई, ये इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए। डेनियल साहब, चेयरमैन साहब, आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। आप कुछ भी कर लेंगे, रेशमा भी अगर लगा देंगे तो रोडवेज में अगर आज हमारी वार्ता हो रही, हमारी उम्मीद है संयुक्त मोर्चे की, इस वार्ता में कोई पॉजिटिव हल निकले, अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे संयुक्त मोर्चे रोडवेज के कर्मचारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। हम 1 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय से हमारी भेंट हुई, जो आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे फोटो भी लगी है और उसकी पूरी डिटेल भी दी है। हमने मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री महोदय, आप जहां भी जाते हो, आप भाषण करते हैं, आप मानते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। ये हमारे यादव साहब के शब्द थे जो चीफ मिनिस्टर के साथ। अरे भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो? हमारा कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? हमने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें आपने जन घोषणा पत्र जारी किया, पेज नंबर 18 पर आपने लिखा रोडवेज को यथावत रखा जाएगा। जो रोडवेज के कर्मचारी की समस्या है, उन पर हम सकारात्मक निर्णय करेंगे। रोडवेज की बस और मार्गों की संख्या में हम वृद्धि करेंगे और रोडवेज को मजबूत बनाने के लिए हम ठोस नीति का निर्माण करेंगे। ये आपका जन घोषणा पत्र की एक लाइन भी लागू नहीं हुई, एक लाइन भी इसकी लागू नहीं हुई। उन्होंने कहा आनंद कुमार साहब को, जो परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भी हैं और गृह विभाग के भी प्रमुख शासन सचिव हैं और हमारे रोडवेज के भी चेयरमैन हैं, उनको कहा मुख्यमंत्री ने हमारे सामने, आनंद कुमार जी, ये जो बता रहे हैं जन घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ, तुरंत आज के आज ही नोट बनाकर मेरे सामने पेश कीजिए। और जो रोडवेज को दे दिया है, हमने कहा हमको 7वां वेतनमान मिला है, भले ही लेट मिला, लेकिन मिला है। 5000 कर्मचारियों को 500 करोड़ का भुगतान भी हुआ है। आपने पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू की है, RGHS भी आपने लागू किया है, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन जो आपने अपना वादा लिखा हुआ है जन घोषणा पत्र, वो अभी तक पूरा नहीं किया, वो आपको पूरा करना है। तो उनका कहना था जो रोडवेज को मैंने दिया वो तो एक्स्ट्रा है, उनकी बात बता रहा हूं मैं आपको।
मुख्यमंत्री महोदय जो बोले रोडवेज को मैंने दिया 7वां वेतनमान वो अतिरिक्त है, जो पेंशन दी वो भी अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, जो 5000 लोगों को 500 करोड़ का भुगतान किया वो भी एक्स्ट्रा है, RGHS की स्कीम भी एक्स्ट्रा है। ये जो हमारा जन घोषणा पत्र है इसका नोट बनाओ, इसको हम लागू करेंगे, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने हमारे सामने बोला है। अब एक्चुअल इन्होंने नोट पुटअप किया है या नहीं किया है हमको नहीं मालूम। हमारे लोग गए हैं अंदर, हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठा है, अभी बात हो रही है, चेयरमैन साहब कर रहे हैं मीटिंग। अब उस मीटिंग से क्या निकल के आएगा, मैं लास्ट में कहना ये चाहता हूँ, अगर उस मीटिंग में कोई सम्मानजनक और व्यवहारिक रास्ता निकलता है तो हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर इस मीटिंग में कोई सम्मानजनक और व्यवहारिक फैसला नहीं होता है तो जो संयुक्त मोर्चे का आगे का आंदोलन है, और वो आगे का आंदोलन है कल से रात को 12 बजे से 24 घंटे की हड़ताल, वो हमको हमारे दिमाग में रखनी है। और वो हड़ताल केवल ऐसे नहीं होगी जैसे लोग, आज तो हमने मीटिंग के पर्पज से बुलाया भी नहीं था, आज तो धरने के उद्देश्य से बुलाया था। अगर सिंधी कैंप पर धरना होता तो धरने में आप लोग बैठते, लेकिन कल ये कैसी तैयारी हो, हड़ताल कैसे होगी, आपको कोई अंदर नहीं जाने देगा। तो बाहर अगर हमारी 500 के आसपास की भीड़ होगी कर्मचारियों की, मेरा दावा है, मेरा अनुभव है, कोई पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आपकी हड़ताल मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आपको कल की तारीख में रात को 10 बजे से ही पूरे अभी से आप फोन कर दीजिए, जो हमारे सेवारत लोग हैं, जो हमारे वर्किंग वाले लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा सारे काम छोड़ के रात को 10 बजते सिंधी कैंप पूरा हमारे कर्मचारियों से भरा होना चाहिए, जिससे कि हम इनको दर्शन दे सके, हम इनको सबक दे सके हमारे प्रबंधन को, और हम डिटेल साहब को बता सके कि रोडवेज के कर्मचारियों में कितना जज्बा है, कितना जोश है। आपके जो कागज के टुकड़े हैं, इनकी रोडवेज कर्मचारी कुछ भी इसको नहीं मानता है, और जो संयुक्त मोर्चे का निर्णय है रोडवेज कर्मचारी उसको लागू करेगा। इतनी बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। और अगले क्रम के रूप में किशन सिंह राठौर, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के सीटू यूनियन के प्रमुख घटक जो है, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपनी बात करें। और मैं राठौर साहब मोर्चे के पदाधिकारी और की बात, जैसा धर्मवीर जी ने विस्तार के साथ जो आज का जो हमारा जो कार्यक्रम था उसके बारे में जो मुख्य